Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. Welcome to AZ International Publishing House. Today we are going to discuss Mathematics grade 4, unit 6, and unit number 6 is about geometry. Today we will learn the summary of this unit. और प्यारे बच्चों, आपको पता है कि समरी में हम पूरे यूनिट में जो जो कॉन्सेप्ट हमने देखे सीखे होते हैं, जिनके बारे में हमने पढ़ा होता है, उनको हम रिकॉल करते हैं। यानी कि बात करने का मकसद है कि पूरे यूनिट के हमने रिकॉल करना होता है कि पूरे यूनिट में हमने क्या क्या सीखा। पहले देखें जी, ज्योमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद द प्रॉपर्टीज एंड रिलेशन ऑफ पॉइंट्स, लाइंस, एंगल, सर्फेसिस एंड सॉलिड। ये हमने पढ़ा था कि ज्योमेट्री जो है मैथमेटिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम पॉइंट्स में लाइंस के बारे में, एंगल्स के बारे में, सर्फेसिस और सॉलिड्स के बारे में पढ़ते हैं और इनके आपस में रिलेशनशिप भी देखते हैं, प्रॉपर्टीज़ वगैरह के बारे में भी डील करते हैं। और हमने ये भी पढ़ा था कि ज्योमेट्री जो है बेसिकली दो ग्रीक लेटर जियो और मेट्रॉन से मिलकर बनी है। जियो का मतलब होता है अर्थ और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट यानी पैमाइश, ठीक है। और ये बनाया कहाँ से गया है? ग्रीक वर्ड जियोमेट्रॉन से, यहाँ से हमने डिराइव किया। उसके बाद हमने सीखा कि लाइन सेगमेंट जो होता है वो किसी भी लाइन का पार्ट होता है। लाइन बेसिकली ऐसे पॉइंट्स का मजमूआ होता है जो कि एक्सटेंडेबल होता है, इस तरफ भी बढ़ा सकते हैं, इस तरफ भी। और अगर इसके आप कोई छोटा सा टुकड़ा ले लें तो उसको आप लाइन सेगमेंट कहते हैं। उसके बाद आपने पढ़ा द लाइंस विच आर ड्रॉन फ्रॉम लेफ्ट साइड टू राइट साइड और राइट साइड टू लेफ्ट साइड आर नोन एज हॉरिजॉन्टल लाइन। भाई अगर आप इस तरह से लाइन ड्रा करो तो इनको हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं, और अगर आप इस तरह से लाइन ड्रा करो तो इसको आप वर्टिकल लाइन कहते हैं। इसके बारे में आप लोगों ने इस यूनिट में पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद आपने पढ़ा द पॉइंट एट विच टू रेज मीट इज कॉल्ड वर्टेक्स। भी जहाँ पर दो रेज आपस में मिलती हैं इस पॉइंट को आप वर्टेक्स कहते हैं, और इसके दरमियान बनने वाला एंगल कहलाता है, ठीक है। और ये दो रेज हैं, बात समझ आ गई। एवरी प्रोटेक्टर हैज़ टू स्केल, वन इज कॉल्ड इनर स्केल एंड अदर इज कॉल्ड आउटर स्केल। भाई आपको प्रोटेक्टर याद है ना? प्रोटेक्टर में दो पट्टियाँ आपको शो करवा रहे थे, एक पीले कलर की थी यानी येलो कलर की, और एक ग्रीन कलर की। ग्रीन कलर वाला यानी जो अंदर वाला स्केल होता है उसे इनर स्केल कहते हैं। येलो कलर वाला यानी जो बाहर वाला स्केल था उसे हम आउटर स्केल बोलते हैं। When horizontal and vertical line intersect each other at a point then the right angle is formed। भाई जब कभी भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके दरमियान हमेशा 90 डिग्री का एंगल यानी राइट एंगल बनता है। फिर आपने पढ़ा कि ऐसे जाविये, ऐसे एंगल जो 90 से छोटे हों एक्यूट होते हैं, जो 90 से बड़े हों लेकिन 180 से छोटे हों वो ऑब्ट्यूस एंगल कहलाते हैं। उसके बाद आपने पढ़ा कि सर्कल एक राउंडेड शेप को कहते हैं जिसमें तमाम पॉइंट्स का फासला एक ख़ास पॉइंट से इक्वल होता है, और उस ख़ास पॉइंट को आप सेंटर ऑफ सर्कल कहते हैं। फिर आपने देखा कि रेडियस को अगर जमा कर दो तो रेडियाई बन जाता है। इस वजह से ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि एक सर्कल के एक से ज़्यादा रेडियस हो सकते हैं। ये देखो भी, ये सर्कल है, ये अगर सेंटर है, ये भी इसका रेडियस है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, जितने मर्जी बना लो। रेडियस की डेफिनेशन आपको पता होगी कि सेंटर से लेकर बाउंड्री तक का फासला, तो वो जितने मर्जी लाइंस आप लगा सकते हैं, इसलिए एक से ज़्यादा रेडियस हो सकते हैं, तो इसलिए हमने वर्ड रेडियाई का यूज़ किया। उसके बाद आपने पढ़ा कि एक ऐसी लाइन जो कि सेंटर में से पास करती है और बाउंड्री के कोई से दो पॉइंट्स को मिलाती है आपस में, उसको हम क्या बोलते हैं? डायमीटर, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा कि टोटल डिस्टेंस अराउंड अ सर्कल, ये भी इसके गिर्द जितना भी फासला है वो सारा क्या कहलाता है? सरकमफेरेंस कहलाता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि एरिया बेसिकली है किसी भी स्पेस, फ्लैट स्पेस या शेप या फिगर के अंदर अंदर जो हिस्सा होता है उसको उसका एरिया कहते हैं। व्हेन अ फिगर हैज़ वन और मोर लाइंस ऑफ सिमेट्री वी से द फिगर इज सिमेट्रिकल फिगर। भी अगर किसी भी फिगर की एक या एक से ज़्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री हो तो उसको सिमेट्रिक फिगर कहा जाता है। फिर हमने सीखा कि 3D ऑब्जेक्ट ऐसे सॉलिड को कहते हैं जिसमें थिकनेस भी हो और उन्हें आप अपने हाथों में भी पकड़ सकें। उसके बाद हमने देखा कि आ सॉलिड हैविंग लेंथ, विड्थ एंड हाइट कॉल्ड क्यूब। ऐसे सॉलिड जिसमें लेंथ, विड्थ और हाइट सेम हो वो हमारे पास क्यूब शेप बनती है। अ सॉलिड हैविंग टू सर्फेसिस, वन कर्व सरफेस एंड अदर प्लेन सर्कुलर सरफेस इज कॉल्ड अ कोन। भाई ऐसी फिगर को कहते हैं ना कोन। ये देखो, ये कोन ऐसे बनती है, ये बेसिकली कोन ऐसे बनती है। ये सर्कल अगर आप इसके ऊपर छोटे छोटे सर्कल रखते जाएं आखिर पे डॉट आ जाएगा तो ये आपके पास कोन की शेप बन जाती है। अ सॉलिड हैविंग 5 surfaces, 1 square face and 4 triangular face is called pyramid।
बात समझ आ रही है। अभी इसमें हमारे पास 4 ट्रायंगुलर फेस होते हैं और नीचे जो बेस होती है वो स्क्वायर शक्ल की होती है तो वो भी सरफेस ही। बात समझ आ गई। तो फिर बच्चों ये थी इस यूनिट की समरी, और इसी के साथ हमने आज अपने यूनिट नंबर 6 को भी कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नए यूनिट के साथ नए टॉपिक्स में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।